हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं आपके एसबीआई एसओआईटी का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके बारे में। उसके रिगार्डिंग आप सभी जानते हैं, तो हमने यहाँ पर आपके लिए एक सीरीज जो है वो स्टार्ट की है, जहाँ पर हम आपको जो आपका इसका एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका एक पार्ट है ना, जिसमें आपका कुछ चीज़ें क्वालिफाइंग है, चाहे वो इंग्लिश है, क्वांट रीजनिंग है। सो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपके लिए एक हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अभी तक काफ़ी सारी वीडियोस जो हमने आपके लिए अपलोड की यहाँ पर, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब हम यहाँ पर आपके सामने जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले रीजनिंग का सेक्शन, क्या कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट, वहाँ से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, कैसे आप उनको सॉल्व करना है, कैसे आप उनको टैकल करना है, इस सभी के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं रखूँगा, छोटा सा वीडियो होगा आपका, यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसका फिर आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो देखिए यार भाई, ये आपका पैटर्न है ना। ऐसे आपका ये पैटर्न रहने वाला, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर जो आपका रीजनिंग है वो 15 नंबर का आएगा, और 15 ही क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो इसमें वो आपके आने वाले हैं 15 मार्क्स से। ठीक है, सो अभी तक 2 3 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, नोट चाहिए, क्लासेस चाहिए, सो आप इस नंबर पर कॉल करके इस हमारे एसओआईटी कोर्स में एनरोल आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए। कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। दो तरह से यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक इसको बोलते हैं चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। एक को हम बोलते हैं चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, एक को हम बोलते हैं लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, मतलब दो तरह की यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग आपसे पूछी जा सकती है। अब चाइनीज में क्या होता है, चाइनीज को क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसमें हम जो वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे हम लेटर्स अल्फाबेट्स कुछ भी अगर यूज करते हैं, सपोज कीजिए, सो वो उनकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी अलग होती है, अटपटी होती है। ठीक है, जैसे आपको आपको कुछ भी बोल दिया, ठीक है, माई एग्जाम इज टुमारो, ये कोड है। ठीक है, माई एग्जाम इज टुमारो, ऐसे करके कोड लिखा हुआ है। ठीक, इसको कोड कर दिया यहाँ पर YLCH BM और TP, कुछ भी, है ना। सो इस तरह से इस लैंग्वेज में इसको यहाँ पे ऐसे इसको कोड कर दिया जाएगा। अब आपको ये निकालना है कि इसको यहाँ पर कैसे कोड किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको काफी सारे स्टेटमेंट जो है वो गिवन होते हैं। ठीक, और यहीं यहाँ पर भी आपको बहुत सारे स्टेटमेंट गिवन होंगे, इसमें से कॉमन निकाल के अलग अलग तरीकों से यहाँ पर हम इसके कोड डिकोड निकालते हैं। एक और चीज है वो आपसे पूछी जाती है, लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट। उसमें क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है मैं आपको समझा दूं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर आपकी 2 3 चीजें आती हैं। आपके यहाँ पर ये लेटर्स हो सकते हैं, यहाँ पर आपके वर्ड्स हो सकते हैं, यहाँ पर आपके नंबर्स हो सकते हैं, फाइन। और यहाँ पर आपके जो सिंबल्स हैं, सिंबल जो हम यूज करते हैं अलग अलग, परसेंटेज है, हैशटैग है, एट द रेट है, सी है, काफी सारे सिंबल हैं, उनको यहाँ पर यूज करते हैं। उनको लेकर कोडिंग डिकोडिंग होती है। तो मैं यहाँ पर आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा, और उसके बाद फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको कुछ लोगों को ये चीज आती भी होगी, कुछ को नहीं आती है, सो आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये है हमारा चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट। अगर आपको एक क्वेश्चन जो है वो इस तरह से दिया गया है, आप सपोज कीजिए, अगर आपको क्वेश्चन जो है वो इस तरह से दिया गया है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर आपसे पूछा गया है कि इसके अकॉर्डिंग सो डी रे, ये कोड है, इसका इसको कैसे कोड किया गया, मतलब इसमें से कैसे इसको कोड किया गया, आपसे पूछा गया है। तो सो डी रे पहले आपको देखना पड़ेगा कि सो डी रे यहाँ पर कहाँ कहाँ पर ये तीनों जो वर्ड्स हैं यूज हो रहे हैं। ठीक है, एक आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, एक आपका यहां पर यूज हो रहा है, एक आपका यहां पे यूज हो रहे हैं दो, और एक आपका यहां यूज हो रहा है। ठीक है, अब आप यहां पर एक देखिए, रे सिर्फ इस वाले पार्ट में है, रे जो है वो सिर्फ लास्ट वाले पार्ट में है। सो और डी फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है, इन दोनों में सो और डी जो है वो कॉमन है। सो यहां से क्या मुझे कॉमन दिख रहा है, अगर आप देखो तो एक तो मुझे होप और टू, एक होप और टू, यही तो कॉमन है इन दोनों में। सो मैं बोल सकता हूं कि सो और डी का या तो होप होगा किसी एक का, ठीक है, या फिर टू होगा। यही तरीका है, यही आपको सब में लगाना है। ठीक है, ये बेसिक तरीका यही आपको सब में जो है लगाना है, और इसके जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, होप टू हो गया, एक बचा आपका रे। अब यहां पर मैंने ऑप्शन नहीं लिए हैं, बट स्टिल अब रे का यहां पर कुछ भी, या तो सी हो सकता है, या तो यू हो सकता है, या तो दा हो सकता है, फिर पार्टी हो सकती है। ठीक है, ये आप यहां पर देखिए। अब सी यू, अब आप देखो सी यू ऊपर है, सी यू ऊपर है, रे सो ना डी, यहां पर नहीं, यहां पर सिर्फ ना है। ठीक है, यहां पर ना है, तो यहां पर मैं बोलता हूं कि भाई सी तो, रे तो इसके अलावा कहीं पर भी नहीं है, एक ऊपर है एक यहां पे है। ठीक है, ये है और यहां पे, इसमें से अगर मैं इससे कोड निकालता हूं, एक सेकंड,
अगर मैं इससे कोड निकालता हूं रे और ना, ठीक है, दो चीजें कॉमन क्या है, सी और यू, सी और यू। सो क्या कोड हो सकता है, होप टू सी, होप टू यू, या फिर इसके अलावा अगर कुछ ऑप्शन दिया गया है तो इनमें दो में से ये आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर वो दिया होगा। सो इसी तरीके से हम यहाँ पर चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग या फिर कोई सा भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम आपके लिए भाई सॉल्व करते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो था हमारा चाइनीज वाला पार्ट, ये है हमारा भाई एक लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट। इसको क्या सॉल्व करेंगे, यहां पर आप देखिए मैंने आपको बताया था, आपको यहां पर एक सिंबल मिल गया, एक नंबर मिल गया, एक लेटर मिल गया, तीन चीजें आपको यहां पर मिली हैं और इसमें से उसको कोड किया गया है, ठीक है। अब ये सिंबल और नंबर क्या हो सकते हैं, सिंबल के लिए मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूं, सिंबल को यहां पर दो तरीके से हम यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। सिंबल के लिए अगर आपको सिर्फ दो ही सिंबल दिए गए हों, अगर आपको सिर्फ दो ही सिंबल दिए गए हों, सो 90% चांस क्या होता है कि वो वहां पर ऑड, इवन या फिर वोवल और कॉन्सोनेंट इनको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब वो कैसे करेगा, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, अगर आप देखो, अगर हैशटैग 13C है सपोज करो, ठीक है, सपोज करो ये 13C है और मैंने इसका ये मान लिया अभी नंबर को, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, मैं अगर काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हैं, ये 7 नंबर हैं, एक इवन है और एक ऑड है, बट ये नहीं पता कि हैशटैग किसके लिए, परसेंटेज किसके लिए है, ठीक है। अगले में देखिए आप, यहां पर चार मेरे पास वर्ड्स लिखे गए हैं और तीन सिंबल एग्जैक्ट हैं, दैट मीन्स 4 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9, तीन जो है ऑड है, एक इवन है। सो यहां पर इवन के लिए क्या हो जाएगा, अब देखो आप, इवन के लिए परसेंटेज का सिंबल है और ऑड के लिए किसका है, हैशटैग का सिंबल है। क्लियर, अब यहां से निकाल लेते हैं हम, ठीक है। यहां पर इवन के लिए, फॉर्मर के लिए क्या था, फॉर्मर के लिए क्या था, इवन के लिए परसेंटेज है, सो फॉर्मर के लिए परसेंटेज, सो परसेंटेज 22F, ये बन गया फॉर्मर का। अब यहां पर मुझे एफ मिल रहा है, यहां पर ही मुझे एफ मिल रहा है, यहां पर सी मिल रहा है, यहां पे सी मिल रहा है, यहां पे ए है, वहां पे ए है, ठीक है। सो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो ये लेटर यूज हुआ है, ये लेटर या तो आपका पहला, यहां के अकॉर्डिंग तो पहला आ गया, किसी किसी में ये सेकंड होगा, किसी में फोर्थ होगा, किसी में लास्ट होगा, किसी में सेकंड लास्ट होगा, कहीं पर रिवर्स भी होता है, ठीक है। ये सभी आपको जो अनुमान है वो लगाने होंगे यहाँ पर। सो इसमें फर्स्ट लेटर मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि सब में मिल जाएगा। सो यहाँ पर दो मिल गए, परसेंटेज आ गया और ये आ गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ 22 की, अभी जो लेटर है ये, सॉरी ये नंबर है, नंबर कैसे आएगा, इस नंबर को निकालने की कोशिश करते हैं कि नंबर कैसे आएगा। नंबर आप देखिए भाई एक बार जरा, नंबर के लिए क्या कर सकते हैं, फॉर्मर का नंबर लेते हैं, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें से भाई कहीं पर 22, जो मुझे तो यहां पर दिखाई दे नहीं रहा है कि 22 क्या हो सकता है, या तो जो टोटल जितने जितने ये नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पर लेटर्स यूज किए हैं उनका डबल हो, उनका ट्रिपल हो, बट यहाँ 6 है, 22 कोई मतलब नहीं है, या फिर ये किसी लेटर का रिवर्स हो सकता है, या फिर ये किसी लेटर का +1 या +2 भी हो सकता है। रिवर्स एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार रिवर्स चेक कर लेते हैं, इसमें से किसका रिवर्स 22 होगा, जो नंबर स्टार्टिंग में आएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि 22 23 24 25, तो मुझे यहां से ना ई का दिख रहा है, ई का रिवर्स जो है 22 होगा। कंफर्म करने के लिए मैं कंटेंट का एन चेक कर लूं, एन जो है वो मेरा 14 नंबर पे आता है, 13 इसका ऑपोजिट एम होता है, जो कि यहाँ पर 13 लिखा है। दैट मीन्स जो सेकंड लास्ट जो मेरा वर्ड है उसका जो ऑपोजिट नंबर है वो मैं नंबर यूज करूंगा, ठीक है। इसको क्रॉस चेक आप कर लीजिए, बाकी सभी सेम ही आएगा। अब इसको निकालते हैं यहाँ पर डेली एट्रोल का लिए, परसेंटेज का इवन था 1 2 3 4 5, सो इसमें हैशटैग आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों में हैशटैग आएंगे, ठीक है। फिर क्या था मेरा, जो मेरा सबसे पहला डी, सबसे पहला ई, ऐसे आ जाएगा। अब लास्ट में एल होता है, एल का ऑपोजिट आता है ओ का नंबर होता है 15, ऐसे ही ए का ऑपोजिट 26 होता है जेड, ठीक है। सो ये ये भाई इसके अकॉर्डिंग है कोड निकल जाएंगे। यही लॉजिक आपको अलग अलग नंबर्स में, अलग अलग कोड में जो आपको निकालने होते हैं, और इस तरह से आप इन चीजों को जो है भाई सॉल्व कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन और करते हैं अभी, ठीक है। ये सिंपल वाला आ गया, ये सिंपल वाला आ गया। आपसे केटी का कोड पूछा, यहां पर केटी का कोड पूछा गया है, यहां पर केटी नहीं है, यहां पर केटी नहीं है, यहां पर केटी नहीं है, सिर्फ इसमें केटी है,
सिर्फ एक इसमें केटी है, ठीक है। ही नोज दिस, ही नोज दिस। अब किसी दिस यहां पर भी है, दिस यहां पर भी है, तो दिस तो नहीं होगा। नो कहीं और नहीं है, ही ऊपर भी है, ही भी नहीं होगा, सो सिर्फ नो बचा, सिर्फ नो का कोड हो जाएगा मेरे हिसाब से, अगर नो कहीं और पर नहीं है तो, ठीक है जी। सो इस तरह से आप इसको निकालेंगे। फाइन। सो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही, चीजें आपको क्लियर हो रही है, ठीक। एक और क्वेश्चन है, और ये दो क्वेश्चन जो है मैं आपको भाई होमवर्क से दे रहा हूँ, इसको हम शायद कर सकते हैं, ठीक है। हम हाँ चलो इसको एक और कर लेते हैं, फिर लास्ट में आपको होमवर्क के लिए दूंगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया सेम वही चीज, नंबर वाला हिसाब किताब पूछा गया आपसे, इसको एक बार देख लेते हैं। ओके सबसे पहले यहाँ पर देखो सिंबल, सिंबल यहाँ पर एक नहीं है, सिंबल यहाँ पर काफी सारे हैं, सिंबल एक नहीं है, काफी सारे। क्वेश्चन मार्क है, परसेंटेज है, जो फर्स्ट ऊपर वाला जो एरो होता है वो वाला है। सो यहाँ पर क्या होता है, जब आपको बहुत सारे कम से कम 5 या 6 अगर अलग अलग आपको सिंबल्स दिए गए हो, मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा, अगर आपको बहुत सारे अलग अलग नंबर्स दिए गए हो, उसमें आप क्या करोगे, इनकी आप काउंटिंग कर लो एक बार, इन सबकी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दो जगह सिंबल रिपीट हो रहे होंगे, चेक करो, परसेंटेज बिल्कुल, दैट मींस 9 के लिए परसेंटेज है, समझ गए। ऐसे करके यहाँ पर जितने भी नंबर्स यहाँ पर यूज हो रहे होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है सिंबल्स यूज हो रहे होंगे, एक लॉजिक सिंबल का ये होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ एक्सपेंसिव की, इंश्योरेंस की और सिक्स की और उसकी, ठीक है। सो देखते हैं एक बार जरा, एफ है, आर है, ठीक है। एक चीज और देखो, अब नंबर देखो, यहाँ पर नंबर निकालना कितना आसान है, 64 है, 36 है, 81 है, 81 है, इनका इनका डबल कर दो, स्क्वायर कर, सॉरी, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 6 का 36। सो रिमेन को ले आओ यहाँ पर, रिमेन का क्या है, आर, सिंबल 36, जहां पर 6 यूज होगा उसके लिए वाला सिंबल होगा, और 6 इंटू नहीं कितने हैं रिमेन के, हाँ 6 है ना, ये हो जाएंगे मेरे 36। अब बचा आर, आर जो है उसका पहला वर्ड तो नहीं है, लेकिन जो मुझे लग रहा है यहां पर, हाँ जो मुझे लग रहा है यहां पर आर है ना, आई का ऑपोजिट क्या होता है, आर होता है, आई का ऑपोजिट आर होता है, ये था, ठीक है। कंटिन्यू में आएगा 64 एफ, कंटिन्यू में होता है एफ, यू का ऑपोजिट एफ होता है, ठीक है। उसके बाद वी का ऑपोजिट ई होता है, ई सी का ऑपोजिट एक्स होता है, ठीक है। ये लॉजिक इसका लग गया भाई, ठीक है। सो उसको आप ऐसे कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन प्योरली मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, इसमें कोई भी इसमें लॉजिक आपको अपने आप लगाना है, ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इसको आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये क्वेश्चन आपको जो है वो भाई कैसा लगा, ठीक है। सो यही था इस वीडियो में, इस तरह से आपके कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, इनको आप देखिए, इनको आप समझिए, और अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाइए, आगे बूस्टअप कीजिए। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप हमारे एसबीआई कोर्स को ले सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो लेसन, क्लास, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स प्लस लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू और 10 मॉक टेस्ट आपको इस कोर्स में जो है मिलने वाले हैं। सो गाइज यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इस आंसर का जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। विद द एग्जाम यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।